सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अब 30 सितंबर तक हो सकेंगे ट्रांसफर। पंचायती राज और शिक्षा विभाग मिलकर बनाएंगे ट्रांसफर पॉलिसी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर जो लगा बैन था, जो प्रतिबंध था, उनको हटा दिया गया था। उसकी अंतिम तिथि 14 सितंबर थी, यानी 14 सितंबर तक जो उस प्रतिबंध है वो पूर्णतः हटा दिया गया था। लेकिन अब उसकी तिथि में वृद्धि कर दी गई है और ये 30 सितंबर बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है, यानी कि अब ट्रांसफर है वो 30 सितंबर तक हो सकेंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग और पंचायती राज मिलकर बनाएंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक ट्रांसफर की पॉलिसी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी की बात सामने आ रही है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक के ट्रांसफर है वो ट्रांसफर पॉलिसी के जरिए होंगे। तो इस बात का एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक जो ट्रांसफर होंगे वो पंचायती राज और शिक्षा विभाग मिलकर एक पॉलिसी बनाएंगे। उस पॉलिसी के तहत ही ट्रांसफर किए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुआ है कि इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 15/8/2021 के द्वारा राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध में दिनांक 15/9/2021 तक छूट प्रदान की गई थी, यानी 15 तारीख तक पहले छूट प्रदान की गई थी। उक्त आज्ञा की निरंतरता में अवधि की दिनांक 30/9/2021 तक बढ़ाई जाती है, यानी अब ट्रांसफर है वो 30/9/2021 तक हो सकेंगे। इस संबंध में पूर्व समसंख्यक दिनाज्ञा दिनांक 6/7/2021 में वर्णित शर्तें एवं दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे। ये आदेश देखने के बाद दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ट्रांसफर है वो 30 सितंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगली खबर की, तो जो पंचायती राज शिक्षा विभाग मिलकर है बनाएंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक ट्रांसफर पॉलिसी। शिक्षा मंत्री बोले कि 8 जिलों में सबसे ज्यादा 55,000 आवेदन आए हैं। अभी 85,000 शिक्षकों को करना होगा इंतजार। पंचायती राज और शिक्षा विभाग मिलकर बनाएंगे पॉलिसी। इसके बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के हो सकेंगे तबादले। जी हाँ दोस्तों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को मीडिया से बातचीत के में फिर कहा कि बिना गाइडलाइन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की और भर्ती पंचायती राज विभाग की ओर से की जा रही है। ऐसे में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए गाइडलाइन भी शिक्षा और पंचायती राज विभाग की ओर से मिलकर बनाई जाएगी। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो भर्ती है वो पंचायती राज विभाग की ओर से की जाती है, तो पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर उनके तबादलों की गाइडलाइन बनाएंगे। गाइडलाइन बनने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के गाइडलाइन को हरी झंडी देने के बाद ही तबादले होंगे। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा है कि सीकर, झुंझुनू, चूरू, दौसा व जयपुर सहित 8 जिलों में 55,000 से अधिक आवेदन आए हैं। ऐसे में सरकार पॉलिसी के बिना तबादले किसी भी सूरत में नहीं कर सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि तबादलों में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन का पैटर्न हमारी सरकार ने शुरू किया है। सरकार की ओर से फिलहाल 15 सितंबर तक तबादलों में छूट है। फिलहाल दोस्तों ये आदेश भी हमने देख लिया है। अब ये तिथि भी बढ़ा दी गई है और इसको 30 सितंबर कर दिया गया है। इस बार तबादला सीजन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राहत मिलने की आसार काफी कम है, क्योंकि दोस्तों अभी सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर हो रहे हैं और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के और अभी होंगे जब तक पॉलिसी आ जाएगी उसके बाद। गाइडलाइन में क्या खास बात है वो भी देख लेते हैं। मंत्री ने गाइडलाइन को लेकर कुछ संकेत दिए हैं। कहा कि कुछ शिक्षकों जो वर्षों से दूर दराज के जिलों में कार्यरत है, दिव्यांग महिला, विधवा, एकल महिला और गंभीर बीमारियों से पीड़ित पति पत्नी प्रकरण आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। दिन भर चली जन सुनवाई, सबसे ज्यादा आवेदन तबादलों के आए। मंत्री ने रविवार को सीकर स्थित आवास में चल रही 4 घंटे चल रही से ज्यादा सुनवाई की। इस दौरान में सबसे ज्यादा आवेदन तबादलों को लेकर आए। मंत्री ने शिक्षकों को भी गाइडलाइन आने के बाद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तबादले करने का आश्वासन दिया। वहीं अन्य समस्याओं पर भी मंत्री ने तत्काल अधिकारियों को फोन कर राहत देने के दिए निर्देश। तो साथियों ये थी तबादलों से लेकर बड़ी खबर पॉलिसी बनाने को लेकर कि पंचायती राज और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर बनाएंगे ट्रांसफर पॉलिसी, उसी के तहत किए जाएंगे तबादले। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।